भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ हो कि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जो 1982 में जिसने दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटिंग की हो, भर्ती हुआ हो, लेकिन अपने कारनामों की बदौलत, तेज तर्रारी इनकाउंटर की बदौलत महज 13 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद जो सीधे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी बना दिया गया हो। और यही नहीं, उसके कारनामों की बदौलत आतंकियों से धमकी मिलने के बाद उसको सीधे Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई हो। Z+ श्रेणी जो देश के राष्ट्रीय राजनेताओं को प्राप्त है, Z+ श्रेणी की उसको सुरक्षा दी गई हो। और यही नहीं, बाकायदा सन 2000 में दिल्ली लाल किले पर हुए फिदायीन हमले की जांच जिसके हाथ में हो, 2001 संसद भवन अटैक की जांच जिसके हाथ में हो, अफजल गुरु को जिसने गिरफ्तार किया हो, दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर जिससे सलाह लेते हो, जिसकी बात मानते हो, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री का जो बहुत खास रहा हो, ऐसा एसीपी राजवीर सिंह अपने ही दोस्त यानी बिजनेस पार्टनर से उसके ऑफिस में अपने ही दोस्त के द्वारा, खुद के द्वारा कुछ दिन पहले राजवीर सिंह ने उनको एक पिस्टल दी थी सुरक्षा के लिए। उसी पिस्टल से दोस्त ने राजवीर सिंह की हत्या कर दी और हत्या करके सीधे मीडिया को फोन किया कि मैंने राजवीर सिंह का आज इनकाउंटर कर दिया है। और जैसे ही ये तमाम सूचना मीडिया में आई, पूरे देश में हड़कंप मचा। और जानिए क्या है इसके पीछे पूरी स्टोरी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी है एक दिल्ली पुलिस के ऐसे जाबाज ऑफिसर की जिसने 1982 में दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर नौकरी की शुरुआत की हो। हरियाणा के रहने वाले थे, पिताजी सीआरपीएफ में कमांडेंट थे, ऑफिसर थे। बचपन से ही इन्होंने जो डिसिप्लिन है, जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, जो तौर तरीके हैं, बचपन से ही सीखे। इसीलिए जैसे ही बड़े हुए, स्कूलिंग पूरी करने के बाद, कॉलेज पूरी करने के बाद सीधे दिल्ली पुलिस में 1982 में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए। तेज तर्रारी, अपनी काबिलियत और निडरता के आगे इन्होंने बहुत जल्द दिल्ली में अच्छे अच्छे जो गैंगस्टर हैं उनका एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह ये इसका आलम ये रहा, इसके पीछे इनके जो ऑफिसर हैं उन सबका जो दिमाग है, जो नजर है, सीधे राजवीर सिंह पर आकर टिक गई। अब राजवीर धीरे धीरे सबके चहेते बन चुके थे। दिल्ली पुलिस में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम से, सुपर कॉप नाम से जाने लगे। बड़े बड़े इनकाउंटर हो, बड़े बड़े अपराधी को पकड़ना हो, गिरफ्तार करना हो, जिसके माथे 40-40 मर्डर का जुर्म हो, उस अपराधी को पकड़ना, उसका एनकाउंटर करना राजवीर सिंह का बाएं हाथ का खेल था। उनके यही कारनामों की बदौलत महज 13 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस में इनको गवर्नमेंट ने इनको सीधे सब इंस्पेक्टर से एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की बड़ी रैंक से नवाजा। और इनको मिलने वाली धमकियां, क्योंकि उन्होंने कई आतंकवादियों के एनकाउंटर किए, बड़े बड़े गुंडों को मारा, क्रिमिनल को मारा, चारों ओर से इनको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उनको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने इनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। अब वो जहां भी जाते अपने साथ पूरी Z+ श्रेणी सुरक्षा लेकर जाते। लगातार उनके जो कारनामे आगे बढ़ रहे थे, जो काम कोई नहीं कर पाता वो राजवीर सिंह कर रहे थे। तमाम जो कठिन से कठिन काम है, कठिन से कठिन ऑपरेशन है, कठिन जांच है, जो बड़े सेंसिटिव केस होते हैं उनकी जांच सीधे राजवीर सिंह को दी जाती है। और राजवीर अपनी निडरता और काबिलियत से सबको हल करते, सुलझाते। और जो अपराधी हैं वो तो ये तो उनका एनकाउंटर करते, ये गिरफ्तार करके सीधे सलाखों के पीछे भेजते। हालांकि इस बीच इन पर कई आरोप भी लगे, कई इनकी जो कार्रवाइयां हैं वो संदिग्ध भी मानी गई, शक के घेरे में। लेकिन बड़े अफसर इनकी निडरता, इनकी बड़े राजनेताओं से पहचान के आगे कुछ न कहने से बाज आए, चुप रहे, जबान को बंद रखा। इनके कारनामे आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलरिटी है पूरे देश में फैली। अब पूरे देश में राजवीर सिंह को जाना जाने लगा। वर्ष 2000 में जब लाल किले पर फिदायीन अटैक हुआ, उसकी जांच भी राजवीर सिंह को दी गई। उसके बाद 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ, उसके बाद भी उस मामले की जांच भी राजवीर सिंह को दी गई। इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि सरकार की नजरों में राजवीर सिंह की क्या वैल्यू थी, क्या कीमत थी। उसके बाद अफजल गुरु को गिरफ्तार करने के लिए सीधे राजवीर सिंह पहुंचे। अफजल गुरु को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी भी राजवीर सिंह ही थे। इनकी कहानियां लगातार आगे बढ़ रही थी, इनकाउंटर कर रहे थे, लोगों में जो अपराधी हैं उनमें डर खौफ पैदा कर रहे थे। कई बार उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का पीछा किया। फिर एक बार दिल्ली में एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी कमांडर को इन्होंने मौत के घाट उतारा। उस घटना से लाल कृष्ण आडवाणी जो देश के गृह मंत्री रहे, उनकी नजर इनके ऊपर आई। कहते हैं उस घटना के बाद से ही लाल कृष्ण आडवाणी ने इनको खुली छूट दे रखी थी। इनके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर भी अरेंज करा दिया था कि आपको यदि ऑपरेशन में तत्काल हेलीकॉप्टर चाहिए हो तो आपके लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है, आप जो चाहे कर सकते हो, बस देश में क्राइम नहीं होना चाहिए।
इनकी जो शोहरत है इतनी बढ़ चुकी थी कि हर ओर इनके चर्चे होते थे। कई जाने माने नामी अपराधी जिनके नाम थे राजवीर रमोला, रणपाल गुर्जर जैसे अपराधी, कुख्यात अपराधी जिनका डर जो है पूरे दिल्ली में चलता था। जो उद्योगपति हैं उनसे जो फरोतियां रंगदारी हफ्ता वसूलते थे, 40-40 मर्डर इनके सिर पर थे। अपराध जगत की दुनिया में ये बेनाम बादशाह थे, बेताज बादशाह थे। इनको पकड़ने वाले भी राजवीर सिंह ही थे। राजवीर सिंह ने ही इनको पकड़ने की जहमत उठाई, हिम्मत की। आप सोच रहे होंगे कि इतना काबिलियत भरे काम करने वाला, इतना निडर बेखौफ होकर काम करने वाला, अच्छे अच्छे अपराधियों को ठिकाना लगाने वाला, 50 से प्लस इनकाउंटर करने वाला इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की आखिर फिर दोस्त द्वारा मौत कैसे हो गई? सवाल जायज है। दरअसल इनका उस वक्त इन विशाल भारद्वाज नाम के एक प्रॉपर्टी कमांडर, प्रॉपर्टी डीलर, जो मैं चाहूंगा विजय भारद्वाज प्रॉपर्टी डीलर था। दिल्ली के आसपास के इलाके में, गुड़गांव एनसीआर में इसकी प्रॉपर्टी बड़ी मात्रा में थी। उनके साथ इनकी एक डील थी, इनकी जो पार्टनरशिप चल रही थी। बताते हैं उस वक्त के लगभग 50 लाख रुपए की मोटी रकम इन्होंने विशाल भारद्वाज को दे दी थी। वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा था, लेकिन इनको किसी वजह से अचानक पैसे की जरूरत पड़ी। इनको लगा कि शायद ये पैसे इनके सीधे नहीं कर पाएगा, प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है या पैसे इनके फंस सकते हैं। तो इन्होंने विशाल भारद्वाज पर पैसे वापस लेने का दबाव बनाया। लेकिन विशाल भारद्वाज कोई ना कोई बहाना करके आगे का वक्त मांग लेता। 4 महीने, 2 महीने, 2 हफ्ता, 3 सप्ताह कहकर अपनी इनकी बात को काट देता। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो तलखियां शुरू हो चुकी थी। पहले दोस्ती थी, बिजनेस पार्टनर हुए, लेकिन अब दोस्ती जो है धीरे धीरे खत्म हो रही थी। राजवीर सिंह उससे फोन पर पैसे मांगते, कहते तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। इसीलिए फिर 24 मार्च 2008 की शाम को पूरा सरकारी काम फारिग करने के बाद अपनी Z+ श्रेणी सुरक्षा के साथ ये अपने घर की ओर लौट रहे थे। लगभग रात के 8:30 बजे का वक्त हुआ था। महरौली गुड़गांव के बीच में एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने पूरा अपना काफिला रोका। और ये पहली बार नहीं हुआ, यहां उनका काफिला पहले भी कई बार रुक चुका था। लेकिन वहां अपनी ये सुरक्षा छोड़कर, Z+ श्रेणी की सुरक्षा को उतारकर अकेले सीधे अपना एक वेपन लेकर, स्मॉल आर्म्स लेकर एक ऑफिस जाते थे। दरअसल ये विशाल भारद्वाज का ऑफिस था, माफी चाहूंगा विजय भारद्वाज का ऑफिस था। विजय भारद्वाज के ऑफिस में बैठे विजय भारद्वाज से बात हुई, उन्होंने पैसे की डिमांड की। तो उसने फिर से वही पुराना राग अलापना शुरू किया कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। तो एसीपी राजवीर सिंह ने कहा, तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हो, तुम्हारे मन में खोट है, तू चोर बन चुका है, तेरी नीयत गंदी हो चुकी है शायद। इस बात पर दोनों के बीच हल्की बहस भी हुई। इसी बीच एसीपी राजवीर सिंह ने एक जोरदार तमाचा विजय भारद्वाज के गाल पर जड़ दिया। जैसे ही तमाचा मारा, उससे कुछ सेकंड के बाद बात करते होते हैं, अचानक लाइट कट हो जाती है। पावर जाने के बाद जो विजय भारद्वाज है, अंदर लाइट के बहाने से अपने जो लाइट के दूसरा माध्यम है उसके लिए अंदर पहुंचता है। अंदर रखी एक पिस्तौल, बताते हैं यही पिस्तौल कुछ दिन पहले एसीपी राजवीर सिंह ने एक इनकाउंटर किया था, हाफ इनकाउंटर, जिसमें अपराधी घायल हुआ था, भाग गया था। उसमें इनकी पिस्टल गायब हुई थी। इनकी जो पिस्टल है वो रहस्यमय तरीके से गायब हुई। वही पिस्टल कैसे इनके जो पार्टनर है विजय भारद्वाज उसके पास पहुंची? वही पिस्टल अंदर से लाकर सीधे विजय भारद्वाज ने ऑफिस में बैठे अचानक कुर्सी पर बैठे एसीपी राजवीर सिंह की सीधे धाड़ से गोली मार दी। पहली गोली लगने के बाद ये घायल हुए, तड़पे। उसके बाद उसने तुरंत दूसरी गोली इनके सिर में सटाकर मार दी। वो गोली सिर को पार करते हुए आगे से निकल जाती है। इन दोनों गोलियों से एसीपी राजीव सिंह उनकी हत्या हो जाती है। वो बहुत जल्द उनकी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद ये सीधे लोकल जो विजय भारद्वाज है, ये लोकल एक पत्रकार को फोन करता है कि मैं आज आपको ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पत्रकार ने कहा, बताइए क्या बात है? उसने कहा, मैंने आज 50 से प्लस इनकाउंटर करने वाले एसीपी राजवीर सिंह का इनकाउंटर कर दिया है। एसीपी राजवीर सिंह का नाम सामने आने के बाद पूरे जो मीडिया जगत है उसमें हड़कंप मचता है। कुछ ही मिनटों में पूरे टेलीविजन पर लाइव खबरें चलने लगती है। धरपकड़ शुरू होती है। वो जो बॉडीगार्ड है, जो प्रोडक्शन था Z+ श्रेणी है, वो पहुंचती है। उसके बाद उनकी बॉडी को देखती है। वहां से विजय भारद्वाज भाग चुका होता है, सीधे पुलिस के आगे जाके सरेंडर कर देता है। और उसके बाद तमाम जो कोर्ट की प्रक्रियाएं चली, जांच में ये पहलू सामने आए। ये कहा गया कि ये जो पिस्टल है एसीपी राजवीर सिंह की गायब हुई पिस्टल आखिर उनके दोस्त
विजय भारद्वाज तक कैसे पहुंची, ये रहस्य बना रहा। हालांकि इस पे जांच भी हुई, लेकिन काफी जांच करने के बाद ये एक रहस्य बनता रहा। उसके बाद जो विजय भारद्वाज है, तमाम कोर्ट की कानूनी औपचारिकताएं हैं उनको पूरी करने के बाद उसको उम्र कैद की सजा हुई। जब उससे मीडिया ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा एसीपी राजवीर सिंह मुझे हर वक्त धमकी दे रहा था, मुझे देख लेने की धमकियां दिया करता, मेरी हर वक्त बेइज्जती करता, इंसल्ट करता। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे, मुझे बिजनेस में घाटा हुआ, लिहाजा मैंने उनको वक्त और मांगता रहा। लेकिन एसीपी राजवीर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मेरी इंसल्ट कर दी और मुझे उम्मीद थी यदि मैंने कुछ दिन और पैसे नहीं दिए तो 50 से प्लस इनकाउंटर करने वाला ये राजवीर कहीं मेरा इनकाउंटर न कर दे। इसीलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए एसीपी राजवीर पर उनके द्वारा दी गई पिस्टल चला दी, जिससे उनकी हत्या हो गई। और उनके बाद उनका जो बेटा है, उनका बेटा उस वक्त छोटा था, बड़ा होकर उनका जो बेटा है अब दिल्ली पुलिस में आईपीएस बना है। उसी वक्त बेटे ने कसम खाई थी कि मैं दिल्ली पुलिस में ही जाऊंगा, दिल्ली पुलिस की सेवा में जाऊंगा। इस बात उनके जो बेटे हैं दिल्ली पुलिस में डीएसपी हैं और डीएसपी रहकर दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। और जब भी उनसे पिता की बात होती है तो बड़े गर्व से, सम्मान से अपने पिता का जो जिक्र है वो किस्सा सभी को